चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक बेलनाकार बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है। यह एक समरूप बर्तन जिसका व्यास 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है के अंदर फिट किया हुआ है। दोनों बर्तनों के बीच कुल स्थान में ऊष्मा के अवशोषण के उद्देश्य से कार्क डस्ट भरना हो तो कुल कितने घन सेंटीमीटर कार्क डस्ट की आवश्यकता होगी बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, इस सूत्र की हमें आवश्यकता इसमें प्रश्न में पड़ेगी। खोखले बेलन का आयतन होता है, देखिए ये होता है पाई एच और कोष्टक में आता है R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग। ये होता है, ये बनता कैसे है बच्चों, जो बाहर का बड़ा जो बेलन होगा उसके आयतन में से छोटे बेलन का आयतन हम घटा देंगे। तो ये पाई R1 जो होगा सदैव क्या होगा, R1 जो होगा वो सदैव बड़ा होगा किससे, R2 से। ये बात आप याद रखें इस प्रश्न में, R1 सदैव R2 से बड़ा होगा। आइए अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में जो कहा गया है हम उससे संबंधित एक चित्र यहाँ पर बनाते हैं। हमसे कहा गया है कि एक बेलन कुछ इस प्रकार है। देखिए ये हमने एक बेलन ले लिया और इसी के समरूप एक और बेलन है बच्चों। तो इसी के अंदर हम एक बेलन और बनाने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर एक बेलन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो ये हमने एक और बेलन यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर दो त्रिज्याएं होंगी, देखो जो छोटी त्रिज्या होंगी वो हमारे लिए R1 होगी। तो यहाँ से यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी हमें दी हुई है। देखिए यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो हमें दी गई है। वो देख लेते हैं प्रश्न में कितनी दी गई है। देखो 42 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसकी, अर्थात ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई हो गई 42 सेंटीमीटर। ये इसकी ऊंचाई हो गई है। अब त्रिज्या की बात करें तो दो त्रिज्या होंगी इसमें, एक त्रिज्या तो ये छोटी त्रिज्या होगी और एक त्रिज्या यहाँ पर एक बड़ी त्रिज्या होगी बच्चों ना। बड़ी त्रिज्या को मैं इधर बना देता हूँ। तो छोटी त्रिज्या जो है वो क्या कहलाएगी, R2, और जो बड़ी त्रिज्या है वो क्या कहलाएगी, R1। ठीक है, तो ये सारी बातें आप इस प्रश्न में याद रखें। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है। क्या लिखेंगे हम, दिया है। देखो क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो R1 का मान। R1 का मान कैसे निकालेंगे आप, देखो 16 सेंटीमीटर त्रिज्या का बड़ा हमारे पास बेलन है तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो 16/2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ये R1 आ जाएगी। R2 का मान निकालना है। तो R2 का मान देखते हैं, हमारे पास 14 सेंटीमीटर व्यास है तो इसको भी 2 से भाग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 14/2 अर्थात कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये हो गया। उसके बाद ऊंचाई हमें दोनों की दी है या गहराई बोल सकते हैं आप। तो एच का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर इस प्रश्न में, एच का मान यहाँ पर दिया हुआ है हमें 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दिया है मैंने 42 सेंटीमीटर। अब हम खोखले बेलन की सहायता से हमें जो कार्क डस्ट भरना है वो कहाँ भरना है बच्चों, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। कार्क डस्ट हमें जहाँ भरना है उसको समझिएगा आप। कार्क डस्ट हमें यहाँ पर भरना है। ये जो भाग आपको खाली नजर आ रहा है इस भाग में आपको कार्क डस्ट को भरना है, इस भाग में। तो यह भाग ही होगा खोखले बेलन का आयतन। तो यहाँ पर हम लगा देंगे जो पूछा गया है, कार्क डस्ट का आयतन। क्या लिख देंगे हम, कार्क डस्ट का आयतन। इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं हम। यहाँ से लिख लेता हूँ मैं इसको, कार्क डस्ट का आयतन। कार्क डस्ट का आयतन जो कि प्रश्न में हमसे पूछा गया है। तो कार्क डस्ट का आयतन पूरा एक साथ लिख देते हैं, कार्क डस्ट को। ठीक है ना, प्रश्न में देख लेते हैं, यही पूछा गया है, कार्क डस्ट। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा पाई एच और ये हो जाएगा R1 का वर्ग और माइनस हो जाएगा R2 का वर्ग। अब इससे संबंधित सभी मानों को हम यहाँ पर रख सकते हैं। मैं यहाँ से इन मानों को रख लेता हूँ। देखिए पाई का मान लगभग आप 22/7 रखोगे। उसके बाद एच कितना है हमारे पास, एच दिया हुआ है 42, तो यहाँ पर आप 42 रख लोगे। उसके बाद R1 कितना है,
R1 है 8, तो ये 8 का वर्ग हो जाएगा। R2 है 7, तो इसको 7 का वर्ग कर लोगे। हल कर लेते हैं इसको। तो 7 के पाड़े से 42 कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। तो ये 22 गुणा 6 हो जाएगा। 8 को 8 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 64। 7 को 7 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 49। या 22 को 6 से गुणा कर लो आप, तो ये हो जाएगा 12 के 2, 12 और 1 13, ये हो जाएगा 132। और इसको घटा लो, देखो इसको घटाओगे तो 14 में से 9 गए, कितना बचेगा? 5। और उसके बाद 5 में से 1 4 गए तो बचेगा 1, तो ये 15 बच जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। देखो तो 15 का बड़ा 2 बार बोलेंगे तो 30 के 0, कितना बचेगा बच्चों? 3। 15 तिया 45, 46, 47, 48, 48 का 8, कितना बचेगा? 4। 15 का बड़ा एक बार बोलोगे तो 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। तो यह आ जाएगा घन, घन और काय में था? सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। यह आपके प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।